बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी है। गंगाराम अस्पताल में पहुंचे प्रधानमंत्री, उन्होंने अंतिम दर्शन किए, परिवार के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट करते हुए शिबू सोरेन को नमन किया गया। दिशुम गुरु हमारे बीच में नहीं रहे, एक बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए। दिशुम गुरु और गुरुजी के नाम से वो लोकप्रिय रहे और बड़े सम्मान भाव के साथ, बड़े आदर के साथ न केवल झारखंड बल्कि देश की जनता शिबू सोरेन को देखती रही। लेकिन अब एक बहुत दुखद खबर कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अब से थोड़ी देर पहले सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने अंतिम दर्शन किए और उसके बाद खबर यह है कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अस्पताल पहुँच चुकी हैं। वो भी अंतिम दर्शन करेंगी, वो भी नमन करेंगी। आदिवासियों के सबसे बड़े नेता के तौर पर शिबू सोरेन की पहचान रही और जो भी राज्य आदिवासी बाहुल्य हैं वहाँ पर आप देखेंगे झारखंड में शिबू सोरेन का जो रुतबा रहा सियासी तौर पर, उसको वहाँ तक पहुँच पाना भी तमाम राजनेताओं के लिए, खास तौर पर जो आदिवासियों से जुड़े हुए, जो के कल्याण की लगातार बात करते हैं, तो आज की जनरेशन को बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है शिबू सोरेन जैसे लीडर्स की से, जो कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे। आदिवासी के हक और हकूक़ की आवाज़ उन्होंने निरंतर उठाई और इसी से उन्होंने अपने राजनीति की शुरुआत की और लगभग 5 दशक तक वो राजनीति में सक्रिय रहे। हालांकि बीच में उनकी तबीयत जो कि ख़राब हो गई, जिसके बाद राजनीति से उन्होंने एक दूरी बना ली, लेकिन लगातार वो यहाँ पर झारखंड के कल्याण की बात करते रहे। ये तस्वीरें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं, लेकिन हम आपको लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अस्पताल पहुँच चुकी हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वो भी शिबू सोरेन को नमन करेंगी, उनको श्रद्धांजलि देगी और फिर शिबू सोरेन का जो पार्थिव देह है वो झारखंड लाया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि शिबू सोरेन के जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, उनके बीच में इस वक्त माहौल गमगीन बना हुआ है। तो ये तस्वीर अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। महामहिम भी अस्पताल पहुंची और उन्होंने दर्शन करते हुए शिबू सोरेन के, क्योंकि आप देखिए आदिवासी के जो भी चेहरे हैं वो शिबू सोरेन को बड़े सम्मान भाव के साथ, बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। शिबू सोरेन जो कि लगातार आदिवासियों का जिन्होंने कल्याण किया, उनको एक तरीके से राजनीति की मुख्य धारा में उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया, हमारे बीच में नहीं रहे और भावनात्मक तौर पर भी आप देखेंगे तो एक जुड़ाव भी महामहिम का हो जाता है, क्योंकि वो झारखंड की राज्यपाल लंबे समय तक रही और इस वक्त में भी हमने देखा कि कैसे शिबू सोरेन से मुलाकात भी होती है, आदिवासियों के कल्याण की इस दौरान बात भी हुई थी। लेकिन एक बहुत दुखद समाचार हर किसी के लिए, और यही इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आदिवासी राजनीति में एक ऐसा शून्य आ चुका है जिसको भर पाना असंभव होगा आने वाली कई पीढ़ियों तक, क्योंकि शिबू सोरेन एक ज़मीनी नेता रहे जो कि आम जनमानस की बात करते थे, जो कि लगातार निरंतर आदिवासियों के कल्याण को केंद्र में रख करके ही राजनीति करते थे, लगातार आम जनमानस की वो सेवाएं करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों के हक और हकूक़ को लेकर के ही वो सियासत में आए। हमारे साथ अभिषेक हमारे सहयोगी क्योंकि लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, महामहिम राष्ट्रपति पहुंची हैं शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए। अभिषेक, शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही, कुछ यहाँ पर दिक्कत है। हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन गंगाराम अस्पताल से तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। शिबू सोरेन हमारे बीच में नहीं रहे और आखिरी बार उन्हें देखने के लिए वहाँ पर तमाम जो बड़े चेहरे हैं, दिग्गज हैं, वो पहुँच रहे हैं। ये महामहिम की तस्वीरें जो कि इस वक्त अस्पताल पहुँच करके शिबू सोरेन के दर्शन के लिए। सबसे बड़ी बात है कि शिबू सोरेन की अगर पूरी सियासत की बात करें, काफ़ी संघर्षों से भरा रहा। वो उस वक्त स्कूल में थे जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके पिता की हत्या कर दी गई। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, सब कुछ छोड़कर वो अपने घर गए। उसके बाद उन्होंने राजनीति में आने का ठाना। महाजनों के विरुद्ध जो उनके पिता ने आवाज़ उठाई, उसको आगे बढ़ाने
की कोशिश उन्होंने की। और एक बार तो एक ऐसा भी वाकया शिबू सोरेन से संबंधित जो किताबें हैं उसमें इस बात का भी जिक्र है कि एक बार तो शिबू सोरेन कहीं जा रहे थे बाइक से, तो वहाँ पर महाजनों के गुंडों ने उनको घेर लिया। शिबू सोरेन को कुछ समझ में नहीं आया तो वो नदी की बहती धारा में अपनी बाइक से सहित वो कूद गए। बाद में वो निकले, लेकिन उसके बाद से वो लगातार महाजनों के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। हमारे साथ अभिषेक एक बार फिर से जुड़ गए। अभिषेक, महामहिम पहुंची है अस्पताल, क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति अभी पहुंची थी 10 मिनट पहले अस्पताल, और यहाँ पे उन्होंने शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया, उनको श्रद्धांजलि दी है और अब वो निकल रही हैं। तस्वीरों में आप देख पा रही होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गंगाराम अस्पताल से निकल रही है। उनका काफिला धीरे धीरे यहाँ से निकल रहा है। वो यहाँ पर 10 मिनट पहले पहुंची थी। प्रधानमंत्री सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे उनके पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए, और उसके बाद 10 मिनट तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रुके रहे। और प्रधानमंत्री के काफिले के जाने के 20 मिनट के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर पहुंची थी और 10 मिनट ये भी यहाँ पर रुकी, उनका अंतिम दर्शन किया, उनको श्रद्धांजलि दी है। हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है और परिवार का हालचाल जाना है। और इसके बाद आप देख रही होंगी तस्वीरों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला भी गंगाराम अस्पताल से निकल रहा है। नहीं, वो तस्वीरें तो अभी सामने नहीं आई, लेकिन वो भी तस्वीरें हम जरूर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जो ताज़ा अपडेट्स आप ये दे रहे हैं कि महामहिम का काफिला यहाँ से निकल चुका है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ देर पहले पहुंची थी और लगभग 10 मिनट तक महामहिम वहाँ पर रही। परिवार वालों से भी उन्होंने बातचीत की, क्योंकि एक बहुत बड़ी क्षति है। देखिए वो तस्वीर आ चुकी है जिसका जिक्र अभिषेक कर रहे थे, महामहिम का काफिला यहाँ से गुजरता हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर कोई शोकाकुल है, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं नमन करने के लिए, क्योंकि मालूम है हर किसी को कि शिबू सोरेन का ना होना कितनी बड़ी क्षति है। आज जब हम बात करते हैं आदिवासियों के कल्याण की, आज जब इससे संबंधित योजनाएं होती हैं, शिबू सोरेन का पूरा जीवन एक तरीके से आदिवासियों के कल्याण से जुड़ा हुआ था। वो लगातार आदिवासियों के आवाज़ बनते, वो लगातार आदिवासियों से संबंधित मुद्दों को उठाते, और यही कारण है कि तमाम जो लोग हैं, झारखंड के जो लोग हैं, वहाँ पर संथाल परगना के जो लोग हैं, वो इस वक्त शोकाकुल हैं। अभिषेक, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे बिहार की, जहाँ पर तेजस्वी